हेलो गाइस, मैं आज की क्लास में आप लोगों को अगला प्रेजेंट का अगला रूल बताने जा रहा हूँ। इसमें हम बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला रूल है और इसमें हम एक्शन के आखिर में एस लगाते हैं। कहाँ पर एस लगता है, कहाँ पर ई एस लगता है, ये भी मैं आपको इस क्लास में समझाऊंगा। कहाँ पर आई ई एस लगता है, कहाँ पर डायरेक्ट वाई के बाद एस लग जाता है, ये हर चीज़ मैं आपको एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा। तो देखते रहिए और अच्छे से समझ लीजिए। बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं मेरे से, मैं आपको अगली क्लास में उसका क्लियर कर दूंगा। तो इस चीज़ में आप आइए हम समझते हैं इसका किस तरीके से इसको बनाते हैं। तो प्रेजेंट में टॉकिंग में भी आप इस रूल का यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं इजीली। आप इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कैसे यूज होता है। तो डज रूल होता है, डज इसकी हिंदी किस तरीके से होती है मैं आपको लिख देता हूं, आप देख लीजिएगा। अब इसमें क्या होता है कि कई लोग इसको टेंसों में बोलते हैं, ता है, ती है, इस तरीके से। तो मैं आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा कि आप तो थर्ड पर्सन जो भी काम करता है डेली करता है। इसमें क्या होता है, हम जो करते रहते हैं उस चीज की बात होती है। जैसे आप जैसे एवरीडे करते हैं, एवरीडे, ऑलवेज, ऑफन, इस तरीके से आजकल मैं ऐसा करता हूं। तो ये सब चीजें इसमें ज्यादा यूज होती हैं और वही हम बात करने में यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा विराट बहुत अच्छा खेलता है, तो मैं यही रूल लगाऊंगा उसमें। तो किस तरीके से लगाऊंगा, जैसे मैंने कहा विराट प्लेस वेल, विराट प्लेस वेल, मैंने बोला विराट प्लेस वेल। तो इसमें मैंने देखिए एस लगाया, तो ये एस कहां से आ गया ये मैं आपको समझाने वाला हूं, इसमें अच्छे से आप समझ लीजिएगा। तो रूल क्या होता है, सबसे पहले हम रूल लिखते हैं इसका। डज डज फिर आप किसी लड़के के बारे में बात करें तो ही लगाएं, किसी लड़के के बारे में बात करें तो सी लगाएं, कोई दोस्त है तो योर फ्रेंड, योर फादर, योर मदर, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। किसी का नाम मालूम है नाम लगाएं, कोई वस्तु है तो इट लगाएं। और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आप इसमें लगाएं, फर्स्ट फॉर्म ही आती है। क्वेश्चन, आंसर, नेगेटिव सभी में हम फर्स्ट फॉर्म में बोलते हैं। आंसर में बस ऐसे ही यस लग जाता है। इसी चीज को कई लोग फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं, तो आप फिफ्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और डायरेक्ट एस या ई एस लगाकर भी आप बोल सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस जुड़ गया तो वो फिफ्थ फॉर्म बन गई है। अब इसको जब हम आंसर देते हैं तो आंसर में इसमें चेंजेस होते हैं। क्वेश्चन तो ऐसा ही रहता है, आंसर थोड़ा सा बदल जाता है। कैसे बदल जाता है कि जब हम आंसर देते हैं तो आंसर में डज हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, डज हटा दिया जाता है, ये हट जाएगा। अब ही तो आंसर में मैंने बताया डज हट जाता है, ही वैसे ही आ जाएगा। सी योर फ्रेंड का माय फादर हो जाएगा, योर फ्रेंड माय फ्रेंड, सॉरी, नेम का नेम, इट का इट। अब बस इसमें एक चीज है कि एक्शन में एस या ई एस जुड़ गया है, तो एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है, मैं आपको डिटेल में ये चीज बता देता हूं। आप एक बार इस चीज को देख लीजिएगा। तो एस कहाँ लगता है, जब एक्शन के आखिरी में, पहले आप ई एस समझिए, इसके बाद एस आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ई एस अगर एक्शन के आखिरी वाला वर्ड, एक्शन के आखिरी वाला वर्ड ये किस तरीके से आ जाए, ओ या एक्स या एस या फिर सी एच या एस एच, एक्शन के आखिरी वाला वर्ड ओ हो या फिर एक्स हो या एस हो या फिर सी एच हो या फिर एस एच हो, तो हम क्या जोड़ देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। किस तरीके से जोड़ते हैं मैं आपको एग्जाम्पल में ये चीज समझाऊंगा, एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद अगर इन 6 में से कोई सा वर्ड नहीं है, इन 5 में से, तो आप वहां पर क्या जोड़ दें, एस। इनमें से अगर कोई सा वर्ड नहीं है तो आप वहां पर क्या जोड़े, एस। अगर इनमें से कोई सा वर्ड आ रहा है लास्ट में तो आप क्या जोड़े वहां पर, ई एस, ठीक है। और आई ई एस कहां जोड़ता है, आई ई एस। आई एस जोड़ने का एक सिंपल सा तरीका है कि अगर किसी भी एक्शन के बाद बाय आता है,
किसी भी एक्शन के बाद बाय आता है तो वहां पर आप उस बाय को हटाकर IES जोड़ देते हैं। किस तरीके से, जैसे एक वर्ड होता है स्टडी, स्टडी, तो इसमें देखिए बाय आ रहा है तो हम बाय को क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे, बाय को हटा देंगे, क्या जोड़ देंगे, IES। बाय को हमने हटा दिया है, बाय की जगह पे हमने लगा दिया आई और इसके बाद हमने ES वहां पर जोड़ दिया तो ये हो गया स्टडीज। ठीक है, इस तरीके से ये बाय हटाकर IES जोड़ दिया जाता है। अब किसी बाय के बाद S नहीं भी, मतलब IES नहीं जुड़ता, केवल S अकेला जुड़ता है। वो कौन सी सिचुएशन होती है कि अगर बाय के पहले ये कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम क्या करते हैं, बाय हटा देते हैं, IES लगा देते हैं। और अगर बाय के पहले कोई वोवल आ जाए, वोवल आप जानते हैं 5 होते हैं हमारे, इन पांचों के बाद अगर कोई बाय आ जाता है तो हम वहां पर बाय को नहीं हटाते हैं, उसके साथ में S जोड़ देते हैं। किस तरीके से, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा BU बाय। अब देखिए बाय के पहले U आ रहा है, U एक वोवल है तो वोवल आ रहा है, बाय के पहले वोवल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, बाय को नहीं हटाएंगे, डायरेक्ट S जोड़ देंगे। इस तरीके से अगर याद रखें बाय के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम बाय हटाकर IES जोड़ देते हैं, और अगर बाय के पहले कोई वोवल आ रहा है तो हम केवल S अकेला जोड़ते हैं। इस चीज को ध्यान रखें। और इसके अलावा इनमें से कोई सा वर्ड आ रहा है तो आप वहां पर हमेशा क्या जोड़ें, ES जोड़ें। इनमें से कोई सा वर्ड नहीं आ रहा है तो हमेशा आप क्या जोड़ें, S। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दूंगा तो समझ में आएगा अच्छे से। जैसे मैंने पहला एग्जांपल, इसको मैं एक बार नेगेटिव लिख देता हूं, फिर मिटा दूंगा, फिर इसके बाद एग्जांपल दूंगा। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, नेगेटिव में क्या हो जाता है, ही वैसा ही आ गया, सी माय फ्रेंड नेम इट। इसके बाद डज नॉट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डजंट बोलते हैं। पूरा भी बोल सकते हैं आप, डज नॉट शॉर्ट में बोलना चाहें तो आप डजंट बोल सकते हैं। इसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए क्वेश्चन में ऐसे ES नहीं लगता, नेगेटिव में भी ऐसे ES नहीं लगता, केवल आंसर में जुड़ता है। तो आपको आंसर ध्यान रखना है। आंसर अगर आप याद रखेंगे तो आप इजीली इस चीज को समझ पाएंगे कि SES कहाँ लगता है। इन चीजों को याद रखें। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैंने कहा डज सी टीच या डज ही टीच, क्या वो पढ़ाता है, डज ही टीच, डज ही टीच, क्या वो पढ़ाता है। अब इसके देखिए एक्शन में क्या आ रहा है, आखिर में CH आ रहा है। तो जब भी CH आएगा तो हम क्या जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे। तो किस तरीके से, डज तो आंसर जब देते हैं तो डज तो हट जाता है, ये आंसर लिखा है मैंने, आंसर में डज हट गया है, ही कहीं आ गया। और इसके बाद एक्शन है, एक्शन में SES, तो एक्शन में ये टीच, अब इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ES, टीचेस, क्या हो जाएगा, ही टीचेस। क्यों जोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर CH आ रहा है तो हम यहाँ पर ES जोड़ देते हैं। इसके बाद नेगेटिव जब हम बोलते हैं तो नेगेटिव में SES नहीं लगाया जाता, नेगेटिव में हट जाएगा। किस तरीके से, ही डज नॉट को शॉर्ट में डजंट टीच, ही डजंट टीच, वो नहीं पढ़ाता है। क्या वो पढ़ाता है, आपने कहा हाँ पढ़ाता है, वो ही टीचेस, और नहीं पढ़ाता है, ही डजंट टीच। इस तरीके से अब इस एक एग्जांपल मैं इसका दे देता हूं, स्टडी वाला या जैसे बाय वाला। मैंने कहा डज सी बाय क्लॉथ्स एवरी मंथ, क्या वो हर महीने कपड़े खरीदती है। तो आपने कहा हाँ हर महीने खरीदती है, तो किस तरीके से हो जाएगा, सी। अब आ गया है बाय। अब देखिए बाय आ गया यहाँ पर, तो बाय में हम क्या करते हैं कि अगर बाय के पहले कोई भी वोवल हो, इन 5 में से कोई भी वर्ड हो, तो हम केवल S अकेला लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, बायस क्लॉथ्स एवरी मंथ।
सी वाइज क्लॉथ्स एवरी मंथ, वो हर महीने, हाँ वो हर महीने कपड़े खरीदती है। नहीं खरीदती है तो नेगेटिव में क्या होगा, एस एस हट जाता है तो पूरा सिंपल वैसा के वैसा। सी डजंट बाय क्लॉथ्स एवरी मंथ, वो हर महीने कपड़े नहीं खरीदती है। तो ये हमारा आज का ये वाला रूल था, डज वाला। इसमें याद रखें बहुत यूजफुल रूल है, ये चीज कंफ्यूज करती है तो मैंने इसलिए ये अलग से लिख दी है। आप लोग इस चीज को आराम से उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कहाँ पर कौन सी चीज यूज करती है, की जाती है। इसके बाद मैं आपको आगे एग्जांपल्स देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स और देता हूँ, उसके जरिए आपको और इजीली समझ में आ जाएगा, और टॉकिंग में भी कैसे यूज करना है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत इजीली एग्जांपल देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल्स के जरिए बताता हूँ कि कैसे इस चीज को यूज करना है और कैसे कहाँ पर ऐसे लगाना है, कहाँ यस लगाना है। तो आप देखिएगा, मैंने कहा डज ही प्ले प्रैंक्स, डज ही प्ले प्रैंक्स, क्या वो शरारत करता है, मस्ती करते रहते हैं, कई बच्चे होते हैं ऐसे। तो मैंने कहा क्या वो बहुत शरारत करता है, डज ही प्ले प्रैंक्स। तो जब हम इसका आंसर देंगे तो आंसर में क्या हो जाएगा, ही प्लेस प्रैंक्स। तो समझिए अच्छे से, तो अब इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ही प्लेस प्रैंक्स। तो प्ले के बाद वाई, देखो वाई आया है प्ले में, आखिरी सब वर्ड क्या है, प्ले, वाई। तो वाई के बाद हमने एस लगाया क्योंकि उसके पहले, वाई के पहले क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, एक वोवल है। अगर वोवल, वाई के पहले वोवल आता है तो हम केवल एस अकेला जोड़ते हैं, याद रखिए। तो ही प्लेस प्रैंक्स, नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही डजंट प्ले प्रैंक्स, क्या हो जाएगा, ही डजंट प्ले प्रैंक्स, मतलब वो शरारत नहीं करता है। क्या वो शरारत करता है, डज ही प्ले प्रैंक्स, यस ही प्लेस प्रैंक्स। नहीं करता, वो बिल्कुल शरारत नहीं करता, तो ही डजंट प्ले प्रैंक्स, वो शरारत नहीं करता है। अगला एग्जांपल है हमारा, देखिए डज सर प्रीच यू। जैसे अक्सर हम क्लासों में बैठते हैं तो क्लासेस में क्या करते हैं, कई टीचर्स बहुत उपदेश देते हैं। तो मैंने कहा डज सर प्रीच यू, क्या सर तुम्हें उपदेश देते हैं, अच्छी बातें भी सिखाते हैं, बुरी भी सिखा देते हैं कभी कभी, तो ज्यादातर तो अच्छी सिखाते हैं। तो मैंने कहा डज सर प्रीच यू, क्या सर तुमको उपदेश देते हैं। तो आंसर जब हम देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, सर प्रीचेस मी। प्रीच में देखिए आखिर में क्या आया है, सी एच आया है। तो सी एच आया है तो हम क्या कर देंगे, ई एस लगा देंगे, सर प्रीचेस मी। नेगेटिव में ऐसे ई एस हट जाता है तो हम हटा देते हैं। सर डजंट प्रीच मी, सर मुझे उपदेश नहीं देते हैं, सर डजंट प्रीच मी, सर मुझे उपदेश नहीं देते हैं। तो अब मैं इसमें एक एग्जांपल आपको सिंपल दे देता हूं जिसमें केवल ऐसा अकेला ही लगाते हैं नॉर्मली। तो डज योर मदर कुक समटाइम, मतलब क्या आपकी मम्मी कभी कभी खाना बनाती है। जैसे मान लो आपकी, हो सकता है आप ही बना लेते हो या फिर सिस्टर बना देती हो या फिर कोई भी। तो डज योर मदर कुक समटाइम, क्या आपकी मम्मी कभी कभी खाना बनाती हैं। तो आंसर जब हम देंगे तो आंसर में क्या हो जाएगा, माय, क्या हो गया, डज हट गया यहाँ से, योर मदर का माय मदर कुक्स, के आया है, कोई सा वर्ड नहीं है उनमें से, तो हम क्या लगा देंगे, केवल ऐसा अकेला, माय मदर कुक्स सम टाइम। हाँ मेरी मम्मी कभी कभी पकाती है खाना, नहीं पकाती है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, माय मदर डजंट कुक, मेरी मम्मी खाना नहीं पकाती हैं। एनी टाइम, कभी भी नहीं पकाती हैं, नेवर। तो ठीक है, माय मदर डजंट कुक, खाने नहीं बनाती। तो इस तरीके से हम पूरा बोलते हैं। इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करिए, जितना ज़्यादा आप बात करेंगे, टॉकिंग करेंगे, उतना ज़्यादा समझेंगे। कुछ एग्जांपल्स आप भी बना कर देखिएगा, बहुत ईजी रूल है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला रूल है। इसके बाद हम अगला रूल पढ़ेंगे,
पास्ट में चलेंगे। अब पास्ट में जो कि बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, तो गाइस याद रखिए, मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि टॉकिंग करिए। जितना ज़्यादा आप टॉकिंग करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप उन्हें बात करने में यूज़ करेंगे तो आपको बात करना भी आएगी, टॉकिंग करना भी आएगी। याद रखिए, मैं स्पोकन के रूल पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसलिए डायरेक्ट पढ़ाता हूँ। ग्रामेटिकल, टेंस वगैरह और स्पोकन रूल लगभग एक से ही होते हैं, बट मैं आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें आप टॉकिंग में ज़्यादा यूज करिए, जितना बात करेंगे उतना आप सीखेंगे। आज के लिए गाइस इतना ही, बाकी बातें हम कल करते हैं। सी यू।